बोले देना हो तो दीजिए जन्म मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, सेवा करो देना। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बोलो राधा रानी सरकार की। अब इधर सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सुखदेव महाप्रभु गोदोहन काल से ज्यादा देर रुकते नहीं, परमहंस हैं और परमहंसों की संहिता का उन्होंने पान किया है। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा फिर ये 7 दिनों तक सुखदेव महाप्रभु एक आसन पर बैठ करके कैसे राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराए। 7 दिनों तक बैठ करके परीक्षित को कैसे कथा श्रवण कराए। कहते हैं महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया तो रण क्षेत्र में पड़ा हुआ दुर्योधन अपने पाप का पश्चाताप कर रहा था। अधर्म पर धर्म की विजय ही महाभारत है। हमारे कन्हैया जी बहुत समझाने की चेष्टा किए, शांति दूत बनकर के गए, दुर्योधन से कहा दुर्योधन तुम अन्याय कर रहे हो, तुम सारा राजपाट ले लो लेकिन इन पांडवों को रहने के लिए मात्र 5 गांव दे दो। सारा राजपाट ले लो, ये बड़े ही संतोषी हैं, मैं इनको समझा दूंगा, इनको राजपाट की भूख नहीं है, रहने के लिए मात्र 5 गांव आप दे दीजिए। मैं शांति दूत बनकर के आया हूं, उनकी तरफ से मैं प्रस्ताव रख रहा हूं और मैं जो कह दूंगा पांडव मेरी बात को नहीं काटेंगे। मात्र 5 गांव दे दीजिए, बाकी आप पूरे संसार का राजपाट ले लीजिए। दुर्योधन ने कहा देखो मैं उनको 5 गांव नहीं, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, जाकर के उनसे बोल दीजिए। गोविंद समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है, रावण की बुद्धि विपरीत हो गई। रामचंद्र जी से द्वेष कर लिया, सीता का हरण कर लिया और 2 हाथ वाला 20 हाथ को मार डाला। और इधर वही कहानी दुर्योधन की हुई। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, नारायण की पूरी सेना, नारायण की पूरी नारायणी सेना कौरव के पास थी और भगवान स्वयं अकेले पांडव के पास थे। इतनी बड़ी सेना होने के बाद, 100 भाई होने के बाद आज एक भी नहीं बचा। दुर्योधन यही सोच करके तड़प रहा था। कष्ट इस बात का था कि मैं 100 भाई, 100 में से एक भी नहीं बचे और ये 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरे। कष्ट इस बात का हो रहा है, यही सोच करके तड़प रहा था। यदा मृदे कौरव सिंजयाना बीड़े स्वधो वीर गतिं गतेषु ब्रेको
दरावेद्यगताभिमर्श भगिनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रो। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन रण क्षेत्र में पड़ा सोच रहा था, उतने में उसका मित्र अश्वत्थामा आ गया। मित्र, आपकी यह दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपकी यह दशा मुझसे देखी नहीं जा रही थी, नहीं देखी जा रही है, लेकिन आप हमारा कभी कहना माने ही नहीं। आप उन्हीं लोगों को अपना सारथी बनाए, अपना मंत्री बनाए जो मन से पांडवों के पक्ष में थे, तन से आपके पक्ष में थे, लेकिन आप हमारी बात को कभी माने नहीं। और आज आपकी यह स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही है। मित्र, आंख बंद किए दुर्योधन तड़पते हुए कहा, मित्र, मुझको और किसी भी बात का गम नहीं है। गम है तो केवल एक कि मैं 100 भाई, 100 में से एक भी नहीं बचा, और ये 5 में से एक भी नहीं मरी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, अगर मुझ में विश्वास है तो तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट करके आपके पास लाऊंगा, ये मेरा वादा है। आवेश में चल पड़ा। काक उलूग अन्याय से, जैसे सोते हुए कौवे पर उल्लू रात में रात्रिचर होता है, उलूग, तो काक उलूग अन्याय के द्वारा अब इधर गोविंद पांडवों से कहा कि आज हम विजय श्री को प्राप्त किए हैं, चल करके बड़े धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ विजय उत्सव मनाएंगे। पांडवों को लेकर के चले गए इंद्रप्रस्थ। विजय की रात्रि है, धूमधाम के साथ मनाएंगे। पांडवों को लेकर के चले गए, और जो पांडव जिस सैया पर सोते थे, उसी 5 सैया पर पांडव पुत्र आकर के सो गए। और इधर ये अश्वत्थामा रात्रि में गया, सोते हुए 5 पांडवों के ऊपर तलवार से प्रहार कर दिया। सोते हुए 5 पांडव पुत्रों के ऊपर प्रहार किया, और 5 का सिर काट करके दुर्योधन के पास ला करके रख दिया। मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, ये देखो मेरे 5 तुम्हारे जो दुश्मन हैं, पांडवों का सिर में ला करके रख दिया हूं, देखो। इधर दुर्योधन ने जब वस्त्र हटाया सर से, तो क्या देखा कि ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे कुल में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। यही सोच करके दुर्योधन का प्राणांत हो गए। इधर माता को पता चला तो चिल्लाकर उठी, रोने लगी, अरे मेरे पुत्रों की ये दशा कौन किया है। चित्कार खा करके मानो पीछे धड़ाम से गिर पड़ी, हाय राम, ये किसने किया, कौन किया। माता शिशूनां निधनम सुतांता निसम्मे चोरम पतितात्मानः तदा रुदद्वास्पकलाकुलाच्छो तां सातमयना किरीटिमाली। माँ ममतामयी होती है, मृत अवस्था में पुत्रों को देख करके चिंगाड़ खा करके पीछे धाम से गिर पड़ी।
इधर पांडव लोग जब आए, इस प्रकार से दृश्य को देखा, अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव को उठा करके शपथ लिया कि हे देवी, तुम रुदन मत करो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला जो भी होगा इस चराचर इस दुनिया में त्रैलोक में, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार करके तुम्हारे चरण पर रहूंगा। ये मेरा संकल्प है, मेरा वादा है। ऐसा संकल्प करके चल दिया। दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हो गया है। इधर अश्वत्थामा को पता चला अब तो हमारी कोई सहायता भी करने वाला नहीं। अर्जुन ने गांडीव की शपथ खाई है, अब मैं बचने वाला नहीं है। गोविंद रथ में लेकर के अर्जुन पांडव सहित लेकर के चले गए। अश्वत्थामा भाग रहा है, भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन खदेड़ रहे हैं। जब भागते भागते थक गया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने सोचा अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, इसकी कोई काट नहीं, इसलिए अविलंब तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र का काट हो गया। दोनों बाण आपस में टकराए और टकरा करके धाम। इधर हमारे गोविंद ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पकड़ो। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी में जकड़ा। मैंने शपथ खाई है गोविंद, इसको यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा। रथ पर लेकर के रस्सी में जकड़ करके ला करके द्रौपदी के सन्मुख पटक दिया। बोलो देवी, क्या किया जाए? द्रौपदी ने सोचा कि मेरे हृदय में जो पीड़ा हो रही है, अगर कहीं मेरे स्वामी इसको मार दिए तो इसकी माथा पे क्या बीतेगी। और तो और ये द्रोणाचार्य आपके गुरु का पुत्र है और एक ब्राह्मण है, इसको मारो ना स्वामी, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम क्या कह रही हो? मैंने गांडीव की शपथ खाई है कि तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला हंतव्य आतताई जो होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरा संकल्प है। मेरे संकल्प क्या होगा? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, छोड़ ही दिया जाए, द्रौपदी सही कह रही है। इसके माता पर क्या बीतेगी? जैसे आज मैं तड़प रही हूं उसी प्रकार से इसके निधन पर इसकी भी मां तड़पेगी। मारना ठीक नहीं है। अर्जुन भगवान की ओर देखते हैं। भीष्म और भीम जी कहने लगे, देखो भैया, अगर तुम्हारे गांडीव से छूट गया तो मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। इसने मेरे पुत्रों को मारा है, ये बाल हत्यारा है और बाल हत्यारे को छोड़ना ठीक नहीं है। बाल हत्यारे को छोड़ना ठीक नहीं है। सोते हुए बालकों को मारना है, इसको छोड़ना सही नहीं है। नीति के विरुद्ध कार्य किया है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? गोविंद से कहा गया, गोविंद आप ही कुछ रास्ता बताइए। गोविंद ने कहा कि ब्रह्मबंधुर न हन्तव्यम् आतताई वधारणा मयो भयमानातुम परिपाहेनुसान्। ब्रह्मबंधुर न हन्तव्यम्, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना शास्त्र में नहीं कहा गया है। ब्राह्मण को मारना पाप है और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये बाल हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, गोविंद आज तो सीधी बात करो, आप हमेशा घुमा फिरा के बोलते हो, कम से कम आज तो सही बताओ क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? गोविंद ने कहा, भाई देखो, जो शास्त्र का नियम है हमने वो समझा दिया कि ब्रह्मबंधुर न हन्तव्यम् आतताई वधारणा। ब्रह्म बंधुर को मारना भी नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद सही कह रहे हैं, तो क्या किया जाए? भगवान बता रहे हैं, वपनम द्रविणादानम
आस्थानार्यार्पणं तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधुना वधो नानास्तु दैहिका। वपनम द्रविणा दानम, ब्राह्मण का, संत का, सत्संगी का भरी सभा में अपमानित कर दिया जाए तो मानो उसके मृत्यु के बराबर होता है। ऐसा करो, इसको शिविर से धक्का मार करके इसके शिखा सूत्र को बाहर कर दो, निकाल करके धक्का मारकर शिविर से बाहर कर दो। भीम ने पकड़ा, उसकी चोटी को, उसके जनेऊ को निकाला और शिविर से धक्का दे करके बाहर कर दिया। अब ये प्रतिशोध में भरा हुआ जा रहा था। अश्वत्थामा, भरी सभा में मेरा अपमान किया है, मैं इसके पानी, इसके कुल में एक अभी है पानी देने वाला, मैं उसको भी अब नहीं छोड़ूंगा। उसने संकल्प लिया, इसके कुल में अभी एक है, जन्म नहीं हुआ है, गर्भ में पल रहा है, मैं उसको भी अब नहीं छोड़ूंगा। इधर हमारे गोविंद माता कुंती से, बुआ कुंती और पांचों पांडवों से कहते हैं कि द्वारिकावासी भी अब हमारी राह देख रहे हैं, बहुत दिन हो गए आए हुए, अब हमें वहां जाना चाहिए। पांडवों के जाने की बात को सुनकर के मानो नेत्र सजल हो गए पांडवों के। गोविंद के जाने की बात को सुनकर के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मूक हुए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। बुआ कुंती कह रही हैं, गोविंद आज तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे। ये जो विजय श्री प्राप्त हुई ये सब आपकी देन है, आप ना होते तो ये हमको ना प्राप्त होता। हमारे हर दुख में आपने साथ दिया, और आज जब थोड़ा सुख का समय आया तो आप जाने की बात कर रहे हो। गोविंद ने कहा, नहीं बुआ, द्वारिकावासी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए आए हुए, अब मुझे जाना चाहिए। इधर रथ तैयार हुआ, रथ गोविंद का तैयार हुआ और रथ पर चढ़ने के लिए गोविंद एक हाथ से छड़ को पकड़े, रथ के छड़ को, और दूसरा पैर उठाया चढ़ने के लिए। उतने में उधर उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोते हुए चिल्लाते हुए आई, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं तद भयों पश्ये यात में तु परस्पर। पाहि पाहि महायोगी, हे गोविंद रुको रुको रुको। गोविंद ने कहा, क्या हुआ? इधर तुरंत उत्तरा गोविंद के चरण को पकड़ ली, त्राहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो गोविंद, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? गोविंद ने कहा, क्या हुआ? गोविंद समझ गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। उत्तरा चिल्लाने लगी, चित्कार करने लगी, गोविंद मैं चली जाऊं, मेरी शरीर नष्ट हो जाए, मुझको दुख नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा ये बालक, इसकी आप रक्षा करो। भगवान अविलंब बिना देरी किए हुए अंगुष्ठ के बराबर गर्भगृह में प्रविष्ट हुए और चक्र मानो चारों तरफ से आवरण बना लिए, और ब्रह्मास्त्र आया और भगवान के आवरण को देख करके शांत हो गया, और परीक्षित भगवान की वाकी झांकी को निहारने लगे। यानी गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया परीक्षित को। तो परीक्षित जो हैं वो विष्णु रात हैं और सुखदेव जी ब्रह्म रात हैं। सुखदेव जी को भगवान गर्भ में दर्शन दिए हैं। व्यास पत्नी के जब सुख नाम का पक्षी प्रविष्ट हुआ था
तो भगवान का साक्षात्कार, ये भगवान से कहने लगे कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं तो भोले बाबा हमको छोड़ने वाले नहीं है। तब गोविंद ने समझाया, आओ, ना तुमको यह माया सताएगी और ना कोई तुम्हारा बिगाड़ेगा। साक्षात्कार, सारा ज्ञान गर्भ में ही सुखदेव जी को प्राप्त हो गया था। अब इधर सुखदेव जी जन्म लिए तो परिव्राजक बन को चले गए। तो ना तो श्रोता साधारण है और ना तो वक्ता साधारण है। इधर परीक्षित अब गोविंद फिर जाने की जब बात कहे तो कुंती मैया कहने लगी, प्रभु तुम साक्षात नारायण हो, आज मैं समझ गई। गोविंद ने कहा, बुआ आप क्या बोल रही हो, ये आप क्या बोल रही हो? कुंती मैया ने कहा, नहीं, आज आप हमको बुआ मत बोलो। आप बुआ बोलते हो तो हमको लगता है मेरा भैया का लड़का मेरा भतीजा ही है, लेकिन आप भतीजे नहीं। आज मैं आपको नारायण के रूप में देख रही हूं, आप साधारण नहीं हो, आप साधारण नहीं हो। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम। आज मैं अपने भतीजे को नहीं प्रणाम कर रही हूँ, अपने भतीजे में छिपे हुए नारायण को प्रणाम कर रही हूँ, इसलिए मुझको प्रणाम कर लेने दीजिए। गोविंद कहने लगे, बुआ लगता है तुम हमको जाने नहीं दोगे, चलो ऐसी बात है तो रुक जाता हूँ। कुंती मैया ने कहा, नहीं, जब मेरी सुख की घड़ी आती है तो आप जाने की बात कहते हो, और हर दुख में मेरा आपने सहायता किया है, सहारा दिया है। अगर सुख में आप मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो गोविंद मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझको दुख दे दीजिए, आप मुझको दुख ही दीजिए, हमें सुख की चाह नहीं है, मुझे सुख की चाह नहीं है। जिस सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख मां करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। गोविंद अगर सुख में मेरा आप साथ छोड़ रहे हो तो मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दीजिए, ताकि हर पल आपको याद करती रहूं, आप मेरी आंखों से ओझल ना हो, आपका मैं दर्शन करती रहूं। गोविंद हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे, हर पल तुम्हारी। कुंती मैया कह रही है कि आप मेरे आंखों से ओझल ना हो ये प्रभु, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। बड़े प्रेम से समझिएगा, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत गूढ़ प्रसंग है। भजन के माध्यम से आपको हम सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे, तेरी छवि
लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा आती रहे। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। कुंती मैया चेतन अवस्था में है, मुझे छोड़ करके ना जाओ प्रभु।